सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाफिज अख्तर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पहला टॉपिक, दैट इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, कब होता है बेटा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तुम्हारा इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे जो नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग पढ़ने वाले हो दैट इज़ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। देखो एग्जाम्पल से अगर समझ लो तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 50% इज टू 50%, 50-50% के वो पार्टनर्स हैं। और वो सी को एडमिट करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस में फॉर 30% ऑफ शेयर, 30% शेयर वो देना चाह रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड है बात। और डिसाइड ये हुआ है ए और बी के बीच में कि सी का जो शेयर 30% देना है उसमें से 20% विल बी प्रोवाइडेड बाय ए एंड 10% विल बी प्रोवाइडेड बाय बी। एकदम सिंपल। अब बेटा देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मुझे कैलकुलेट करना है, बस इसी की मेथड से मैं कैलकुलेट कर लूँगा। ये हमारे पास हो गया ओल्ड रेशियो, ये हमारे पास हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 50 - 20 विल बी 30% एज न्यू शेयर आ गया, 50 - 10 40% बीस न्यू शेयर आ गया। और इसको मैं टर्म दे दूंगा न्यू रेशियो। तो हमारे पास देखो बेटा फॉर्मूला कैलकुलेट होकर आया। अगर ओल्ड रेशियो तुम्हें कभी भी कैलकुलेट करना होगा तो हमेशा क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अंडरस्टूड है बात। और तुम्हारे पास सी का जो शेयर था वो तो पहले से ही रहेगा 30%, बिल्कुल सॉर्टेड है चीज़। बस इसी को तुम्हें केसेस में समझना है। हम लोग को बेसिकली 6 केसेस यहाँ पे करने होंगे, एक एक करके सारी चीज़ें समझ लेते हैं। केस 1 पे बढ़ते हैं आगे। केस 1 हमारे पास बहुत सिंपल सा है होगा। केस 1 के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए एंड बी दो पार्टनर्स। देखो वहाँ पे मैंने तुम्हें परसेंटेज में बताया तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर तुम्हें फ्रैक्शन में वही चीज़ करनी होगी, सेम वही चीज़ करना है बट यहाँ पर फ्रैक्शन में करना होगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स और रेशियो उनके बीच में वो 3:2 का है। और वो सी को एडमिट करना चाह रहे हैं, सी को एडमिट करना चाह रहे हैं, एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। अब इसमें क्या करना होगा, तुम्हें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो तुम्हें एक छोटा सा टेबल बनाना होगा उसके लिए, और बहुत सारी चीज़ें एकदम सॉर्टेड होती है, तुम्हें देख रही होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम लिखोगे ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर। देन इसके बाद क्लास तुम्हें लिखना होगा यहाँ पर एडजस्टेड शेयर, एडजस्टेड शेयर। और लास्ट कॉलम एक बनाना होगा न्यू शेयर का, एडजस्टेड शेयर एंड न्यू शेयर। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। ए शेयर वॉज 3/5, 3/5, बी शेयर इज 2/5। एडजस्टेड शेयर कैलकुलेट करना होगा। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, सी का शेयर तुम्हें गिवन है 1/5, बट इसमें ये नहीं बताया गया कि सी ने अपना शेयर ए से कितना लिया है और बी से कितना लिया है। तो हमेशा ओल्ड रेशियो में ले रहा होता है सी, विच मीन्स यहाँ पर जो ए ने सी को शेयर दिया है वो 3/5 और बी ने जो सी को शेयर दिया है वो 2/5। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखना होगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज इक्वल्स टू 3/25। सिमिलरली बी के लिए वही काम करना होगा। तो 2/5 और मल्टीप्लाइड बाय सी का शेयर दैट इज़ 1/5। तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 2/25। अंडरस्टूड है क्लास, बिल्कुल सॉर्टेड चीज़। अभी देखो मैंने तुमको क्या लिखाया, न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्लास हमारे पास ए का कितना है 3/5, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3/5। सैक्रिफाइस कितना कर रहा है वो सी के फेवर में 3/25, यहाँ पे बेटा तुम माइनस कर लो इसको 3/25 इज इक्वल्स टू 5 और 25 में एलसीएम ले लेना 25 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 = 15 और यहाँ पर हो जाएगा ये 3, विच मीन्स 12/25। सिंपल। सिमिलरली बी का शेयर कैलकुलेट करने के लिए सेम वही फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बी का ओल्ड शेयर 2/5, सैक्रिफाइस उसने कितना किया सी के फेवर में 2/25। इसको भी बेटा सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब क्लास क्या होगा, 25 एलसीएम आ गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 और इधर हो गया 2। बिल्कुल सिंपल। 8/25 बी का न्यू शेयर आ गया। सी का शेयर तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1/5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/5। होता क्या है क्लास, देखो यहाँ पर ए के डिनोमीटर में 25 है, बी के डिनोमीटर में भी 25 है और सी के डिनोमीटर में मुझे कुछ भी करके 25 ही लेकर आना होगा। 25
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो 5 5 से 25 हो गया डिनोमिनेटर में, और ऊपर देखोगे तो 5 1 सा ये 5 हो गया, विच मीन्स हमारे पास न्यू रेशियो क्या आ गया, न्यू रेशियो हो गया 12:8:5। बिल्कुल सिंपल। तुम्हें क्वेश्चन अगर ये आंसर तुम्हें चेक करना होगा तो क्या करोगे, ऑलवेज इन सबको ऐड ऑन करके देख लो, क्या न्यू रेशियो को ऐड ऑन करने पे डिनोमिनेटर के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। 12 + 8 20, 8 + 12 + 8 20, 20 + 5 25। अगर डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है न्यू रेशियो तो इसका मतलब तुमने सारी चीज़ें बिल्कुल सही करके रखी हुई हैं। अंडरस्टूड है बात, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट केस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारा कहता है, नेक्स्ट केस हमसे कहता है भाई केस सेकंड A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They are admitting C again for 1/5 share, बट यहाँ पर अब केस अलग है। तो यहाँ पर बेटा तुम्हें क्या करना होगा, ये इस केस में बोला गया है सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया, उसने अपना शेयर एक्वायर किया है दोनों से इक्वल रेशियो में, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब जितना ए ने सैक्रिफाइस किया उतना ही बी ने भी सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। फिर से तुम उसी काम पे आ जाओगे, दैट इज ओल्ड शेयर। फिर से बेटा कॉलम्स बना लो 3, एकदम सिंपल सा चीज़, ओल्ड शेयर, देन उसके बाद एडजस्टेड शेयर और लास्टली हमारा न्यू शेयर। एडजस्टेड शेयर और न्यू शेयर क्या करना होगा, ओल्ड शेयर देखो, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ओल्ड शेयर ए का 3/5, ओल्ड शेयर बी का 2/5 क्लास। एडजस्टेड शेयर देखो क्वेश्चन में बोला गया साफ इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, सी एक्वायर्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, विच मीन्स क्या होगा, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी का मतलब 1/5 ए का सी का शेयर, और उसने ए से एक्वायर किया इक्वली का मतलब हाफ को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 1/2। आधा नंबर मिलता है ना 8.5 9.5, तो हाफ को 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1 और डिनोमिनेटर में 10। सिमिलरली सेम बी के साथ भी मुझे करना होगा, सी का शेयर 1/5 और उसने भी अपने शेयर का हाफ दे रखा हुआ है, विच मीन्स 1/10। अंडरस्टूड है क्लास, बिल्कुल ओके। न्यू शेयर का फॉर्मूला मैंने फिर से तुम्हें बताया, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस, हमेशा क्लास याद रखो, एडजस्टेड शेयर को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बोलते हैं। हमारे पास जो एडजस्टेड शेयर होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। न्यू रेशियो मुझे कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। ओल्ड रेशियो क्या है मेरे पास ए का, ओल्ड रेशियो सर है 3/5 माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर हमारे पास 1/10। सॉल्व करेंगे इसको, 10 और 5 में एलसीएम आ जाएगा 10, इधर हो जाएगा 3 2 6, यहाँ पर हो जाएगा 1, विच मीन्स 5/10। नेक्स्ट बी के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो बी का ओल्ड शेयर 2/5, बी का सैक्रिफाइसिंग 1/10। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये आ गया 10, यहाँ पर हो गया 2 2 4 और देन -1, तो ये हो गया 3/10। सी का शेयर कैलकुलेट करना नहीं है, सी का शेयर तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सी का शेयर हमारे पास 1/5 देखो बेटा फिर से वही काम क्लास मुझे करना होगा, मुझे किसी भी हाल में यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 लाना है। ए के डिनोमिनेटर में 10 है, बी के शेयर का डिनोमिनेटर में भी 10 है, तो सी के शेयर के डिनोमिनेटर में भी 10 चाहिए होगा। तो 5 को ऐसे मैं टेबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/2 मीन्स 2/10 हो गया। अब क्या करना होगा, न्यू रेशियो बेटा क्लास देखो यहाँ पर आ गया 5:3:2। अभी मैंने तुम्हें बताया न्यू रेशियो को ऐड ऑन करके देखो, अगर डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है इसका मतलब सारी कैलकुलेशन तुमने बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में करके रखी हुई हैं। 5 + 3 8, 8 + 2 करोगे तो 10 आ गया। ऐड ऑन करके देखा 10 आया, डिनोमिनेटर के सर बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है। केस फर्स्ट और केस सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको फर्दर केसेस डिस्कस कर रहे होंगे। जब तक तुम हमारे लिए 2 काम बेटा करोगे, 2 काम करने होंगे तुम्हें, क्वेश्चंस होमवर्क में करने होंगे। केस 1 को तुम्हें करना होगा सॉल्व अलग रेशियो से, ए एंड बी।
2 पार्टनर्स और वहाँ पे मुझे रेशियो गिवन है 5:8 का, और सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। ये तुम केस 1 के लिए करोगे, और केस सेकंड के लिए होमवर्क रहेगा, केस सेकंड के लिए रहेगा ए एंड बी 2 पार्टनर्स 9:11 का शेयर, और सी को वो एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/10 शेयर के लिए, विच यू एक्वायर्स इक्वली, जो सेकंड केस मैंने तुम्हें बताया। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट ऑन द वीडियो सेक्शन। मिलते हैं बहुत जल्दी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।